हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम राज्यसभा से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते 8 मार्च को यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने एक ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की कि इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुधा मूर्ति ने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि ये महिला दिवस पर मेरे लिए एक बड़ा उपहार है। तो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए हम राज्यसभा से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 यानी आर्टिकल 80 राज्यसभा के गठन के प्रावधान से संबंधित है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। सुधा मूर्ति का मनोनयन इसी के तहत किया गया है। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। अब जहां तक राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात है, तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और इसीलिए राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या अलग-अलग राज्यों में अलग होती है। अब जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की बात है, तो राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि का निर्वाचन इसके लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है मनोनीत सदस्यों की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में यह उपबंध है कि राष्ट्रपति ऐसे सदस्यों को नामित या निर्देशित कर सकता है जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्हें विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव हो। तो राज्यसभा में इन 12 सदस्यों को मनोनीत करने के उद्देश्य क्या हैं? तो पहला उद्देश्य ये है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव लड़े राज्यसभा में जा सके। दूसरा उद्देश्य ये है कि मनोनीत सदस्यों की उपस्थिति भारतीय समाज को अधिक समावेशी बनाने वाली व्यवस्था का समर्थन करती है। और तीसरा उद्देश्य ये है कि मनोनीत सदस्य किसी राज्य का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सदन में राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। तो आइए अब मनोनीत सदस्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बात करते हैं। पहली बात यह है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों के मनोनयन संबंधी जो प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई नामित या निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो दल बदल अधिनियम के तहत उन्हें अयोग्य करार दिया जाता है। और तीसरी बात यह है कि संसद के मनोनीत सदस्य जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति के अगेंस्ट महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो उसमें ये मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।